अब हमने अभी देखा कि प्राइमरी की क्या होती है। अब प्राइमरी की को हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस जस्ट एक्सप्लोर द सेम एग्जांपल जो और जिसके अंदर हमने अभी एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया है और हमने एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी मैं एक सिनेरियो को मैंने पिक किया है और उसी की बेसिस के ऊपर मैं आगे 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 जाई जा रहा हूं। लेकिन जब हम लोग इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल सिनेरियोज। तो डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे और आपको कुछ मैं सिनेरियो खुद दूंगा ताकि आप लोग खुद वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि रूल ऑफ थंब इज के द बेस्ट वे टू लर्न दिस टाइप ऑफ डायग्राम यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इट इज बाय डूइंग। ये आपको सुन सुन के इतनी चीजें समझ अच्छी नहीं आएंगी अनलेस एंड अनटिल यू डू इट बाय योरसेल्फ बाय हैंड। आप जब तक इसको खुद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी वेरिएशंस आप लोग करेंगे उतनी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि यहां मैं एक लिमिटेड हद तक सिनेरियोस को कवर करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए आपको और सिनेरियो यहां पे दिए जाएंगे। तो कमिंग बैक, अब वही सिनेरियो जो हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे, यानी अब मैंने आपके सामने सिर्फ एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है और एंटिटीज के साथ मैंने एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमें जो एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया हुआ था, सिनेरियो हमारा वही है। अब एंटिटी सी हमारी बिल्डिंग, अपार्टमेंट, कस्टमर, फ्लोर एंड रिसीप। और जो एट्रीब्यूट थे जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए थे, बिल्डिंग के अंदर हमने बी नेम रखा था, एड्रेस रखा था, फोन नंबर रखा था। अपार्टमेंट के केस में हमने अपार्टमेंट आईडी रखा था, एआईडी। फिर हमने कवर्ड एरिया रखा, फिर हमने स्टेटस रखा और उसके अंदर दो वैल्यूज हमने रख ली कि अवेलेबल है या रेंटेड है। फिर हमने रखा कि उसका रेंट कितना यानी अमाउंट रखी। उसके बाद जो हमारी अगली एंटिटी थी वो कस्टमर थी, सीआईडी, नेम, सीएनआईसी एंड कॉन्टैक्ट। उसके बाद फ्लोर हमारी एंटिटी है, फ्लोर नंबर उसका एट्रीब्यूट है एंड नंबर ऑफ अपार्टमेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगली एंटिटी हमारी रिसीप की थी, उसके बाद सीआईडी, अपार्टमेंट नंबर, डेट ऑफ रिसीप्ट एंड अमाउंट। तो ये हमारी एंटिटी सी एट्रीब्यूट से। अब हमने इन्हीं एट्रीब्यूट में से हमने प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि हमने प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम कोई नए एट्रीब्यूट ऐड करने की बात नहीं कर रहे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लूं और प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कुछ नए एट्रीब्यूट खुद से ऐड करूं। ऐसा नहीं है। जो प्राइमरी की है या जो हम आगे और कीज की टाइप देखेंगे, एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स की फर्दर डेफिनेशन है। क्योंकि जो ये प्राइमरी की है, दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल मेटा डेटा। ये एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को फर्दर डिफाइन करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो नए एट्रीब्यूट हमने ऐड नहीं करने, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि हमने अभी जितनी भी डिस्कशन करनी है वो हमने सिंगल एट्रीब्यूट और प्राइमरी की के ऊपर डिस्कशन करनी है। यानी ऐसी प्राइमरी की जो एक कॉलम से मिलके बनी हुई है। तो एक से ज्यादा कॉलम से मिलके जो एट्रीब्यूट या जो भी की बनती है वो हम अभी डिस्कस इंटेंशनली नहीं कर रहे। नाउ कमिंग बैक, the best way or the easier way to represent or reflect those attributes which will act as a primary key is to just by underlining it. So this is one of the key representation notation के जिस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की बनाना है उसको आप अंडरलाइन कर दें। नाउ अब बिल्डिंग के केस में फॉर एग्जांपल मैंने बी नेम को मैंने अंडरलाइन कर दिया, मीन ये मेरी प्राइमरी की है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको प्राइमरी की क्यों बनाया। जो बी नेम है ये बेसिकली बिल्डिंग का नेम है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, कोई होटल है फॉर एग्जांपल अवारी है, तो अवारी का यहां पे हम नाम लिख देंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्डिंग का नाम ना हो। कोई बिल्डिंग होगी उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, और जब हम नाम कहते हैं तो इससे मुराद ये कि उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होगी, यानी बिल्डिंग नेम विल हैव पर्टिकुलर वैल्यू। और ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर के अंदर दो अवारी हों। अगर दो अवारी होंगे तो उनका हो सकता है एड्रेस वगैरह फर्क हो। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है किसी बिल्डिंग को। अगला क्वेश्चन ये है कि एड्रेस को हमने प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया। एड्रेस को हमने प्राइमरी की इसलिए नहीं बनाया कि जो एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एड्रेस को जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फिक्स नहीं होता। यानी इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिटी,
it can be combination of a street number, it can be a combination of sector number and so on. तो और ऐसा भी हो सकता है कि हमें बिल्डिंग का नेम तो पता हो सकता है कि मुझे हॉलिडे इन का नाम पता है, लेकिन आई डोंट नो द एग्जैक्ट एड्रेस. तो अगर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होगा और मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया होगा, तो इसका मतलब है कि इट कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू. तो जब तक मुझे एड्रेस एग्जैक्टली नहीं पता होगा, मैं इसके अंदर वैल्यू एंटर नहीं करने देगा मुझे सिस्टम, विच इज रॉन्ग. सेम इज ट्रू विद फोन नंबर. कि फोन नंबर अगर तो मुझे पता है, तो हो सकता है कि मुझे फोन नंबर की वैल्यू अगर पता है तो फिर तो प्राइमरी की ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो माय सिस्टम विल नॉट लेट मी एंटर दिस वैल्यू. तो प्राइमरी की हमेशा वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू आपको फॉर श्योर पता होती है और यूनिक होती है. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, अब कस्टमर को फॉर एग्जांपल देखते हैं. अब कस्टमर के अंदर मैंने कस्टमर आईडी एक क्रिएट की. अब ये वो कस्टमर आईडी है विच इज डिफरेंट फ्रॉम CNIC. हो सकता है कि हमारे पास कुछ कस्टमर आए और हमारे पास उसकी CNIC ना हो फॉर एग्जांपल. तो CNIC का ना होना डज नॉट मीन कि वो हमारा क्लाइंट नहीं है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं CNIC को बनाता हूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपके दिमाग में एक लाजमन क्वेश्चन आ गया कि व्हाई नॉट CNIC. तो CNIC को इसलिए नहीं बनाया कि हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स का CNIC ना हो, और अगर CNIC नहीं है तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई आप हमारे कस्टमर नहीं है क्योंकि आपके पास CNIC नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम लूजिंग माई क्लाइंट्स. एट द एंड ऑफ द डे आई एम पोटेंशियली लूजिंग माई रेवेन्यू. तो कोई भी दुनिया का जितनी मर्जी कंपनी हो वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, रेवेन्यू को ड्रॉप करना बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो आपके जितने भी डेटाबेस के डिजाइन होंगे वो ऑब्वियसली रेवेन्यू को नहीं हर्ट कर सकते. तो दैट्स व्हाई मैंने एक नया एट्रीब्यूट बनाया, यानी CID को बनाया और उसको प्राइमरी की बना दिया. एंड दिस इज बाय डिजाइन. एंड सेम इज ट्रू विद कि मैंने कस्टमर के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर को नहीं बनाया. फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसका फोन नंबर नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं होगा तुम हमारे कस्टमर नहीं बन सकते. अगेन इट्स अ रॉन्ग थिंग. तो जब आप लोग खुद आइडेंटिफाई करेंगे, यू गाइस शुड ट्राई इट ऑन योर ओन एंड यू गाइस शुड प्रैक्टिस इट. तो जिन एट्रीब्यूट्स को मैंने अभी अंडरलाइन किया हुआ है, यानी बिल्डिंग में बी नेम, अपार्टमेंट में AID, कस्टमर में CID, फ्लोर में फ्लोर नंबर, रिसीप्ट में CID, अब वो बेसिकली अभी हमारी सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है. यहाँ पे जो रिसीप्ट का टेबल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि अभी हम सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर CID को प्राइमरी की बना दिया. लेकिन हैंड्स अप के ये अभी फाइनल नहीं है. रिसीव का टेबल इट इज हाईली सब्जेक्ट टू चेंज as our discussion progress with the progression of our different concepts.